छोड़, अपनी बता। आजकल मुझसे सब कुछ छुपाने लगा है। मैंने क्या छुपाया? बोल साहब मिले थे, बोल रहे थे कि तेरा अखबार में फोटो छपा है, तू एएनयू में प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहा है, तू आजादी के नारे लगाए, तेरे ऊपर केस चल रहा है देशद्रोह का। क्या ये सच है? द कश्मीर फाइल। अगर इस मूवी का नाम द कश्मीर अधूरी फाइल होता तो इस मूवी पर ज्यादा शूट करता, क्योंकि 1990 के अंदर होने वाला हिंदुओं का नरसंहार पहला और आखिरी नरसंहार नहीं था। यह सिलसिला जब से लेके आज तक कंटिन्यू चलता आया है और हमारी देश की गद्दी पर बैठने वाला हर एक नेता इस नरसंहार को रोकने में नाकाम सिद्ध हुआ है। मूवी में दिखाई गई दो चीजों से मैं पूर्णतः रूप से सहमत हूं। पहला वो जिहाद जो जम्मू और कश्मीर के अंदर हिंदुओं ने झेला, और दूसरा कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं, कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड हुआ था। लेकिन हमारी गवर्नमेंट आज तक उस जीनोसाइड को स्वीकार नहीं करती। ये ध्यान में रख के हम तीन बातें भारत सरकार से कहते हैं कि इन तीन चार बातों को की जांच थॉरोली की जाए। पहली बात कि यहाँ पे जो भारत सरकार ने जीनोसाइड को माइग्रेशन कहा, ये किन लोगों के कहने पे कहा, उनके पीछे कौन सी शक्तियां थी? जो काउंटर इंसर्जेंट मूवमेंट को यहाँ पे डिसबैंड किया गया, डिसइंटीग्रेट किया, किन शक्तियों के कहने पे किया गया? और तीसरी बात, यहाँ पे आर्मी के जो कैंप्स हटाए गए पिछले सालों में क्रिटिकल एरिया से, वो किन के कहने पे किया गया? वो कौन सी शक्तियां थी? उनके तार कहां पे जुड़े हुए हैं? 1990 के संदर्भ में आपको पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की यह वीडियो देखना बड़ा ही ज्यादा जरूरी है कि भारत की पुलिस, भारत की व्यवस्था, भारत की सत्ता व पार्टियां कभी मुसलमान को गृह मंत्री नहीं बनाती, क्योंकि उनको डर लगता है कि कहीं गद्दारी ना कर दे। हमने कहा कि शायद ऐसा होता होगा, शायद यही वजह है 1989 में वीपी सिंह की सरकार में भारत का पहला मुसलमान गृह मंत्री बना 8 दिसंबर 1989 को, 89 को। उस आदमी का नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद। 8 दिसंबर को बनता है और 8 दिसंबर को और 19 जनवरी के बीच में भी महीना भी पूरा नहीं हुआ था, और 19 जनवरी को पूरे कश्मीर के अंदर से 5.5 लाख कश्मीरी हिंदू पंडितों को मार के, रेप करके, बच्चों को उछाल उछाल के मारा है। टीपालाल टकरू उनके सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल थे, बहुत बड़े थे। उनका जब सड़क पे मर्डर किया गया तो मोटरसाइकिल घुमा रहे थे उसके पीछे चारों तरफ, और कह रहे थे कि किसी ने इस काफिर को पानी दिया तो उसको भी हम नहीं छोड़ेंगे। न मुफ्ती की बेटी रोई, न अब्दुल्ला रोया, न कश्मीरियत कहीं आई, और चुपचाप खत्म हो गया। आज इसके बारे में कहीं बात नहीं होती। इन्हीं होम मिनिस्टर को 2015 के अंदर तथाकथित हिंदूवादी सरकार ने जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बना दिया। अगर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी की बात मानी जाए तो पहली बार हिंदुओं का नरसंहार करने वाले और तथाकथित हिंदुओं को बचाने वालों को मैंने गले मिलते हुए देखा। मूवी में नहीं दिखाया गया कि 1998 के अंदर जम्मू के डोडा डिस्ट्रिक्ट में भी हिंदुओं का नरसंहार किया गया था। मूवी में नहीं दिखाया गया कि 1998 में ही कश्मीर के अंदर हिंदुओं का दोबारा नरसंहार हुआ था। मूवी में नहीं दिखाया गया कि सन 2000 के अंदर भी कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मूवी में नहीं दिखाया गया कि 2003 के अंदर भी कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हुआ। मूवी में नहीं दिखाया गया कि हिंदुओं के नरसंहार का सिलसिला आज तक कंटिन्यू चलता आया है। मूवी में नहीं दिखाया गया कि जो ऑफिसर कश्मीर की आज़ादी के पक्ष में थे और हमारी गवर्नमेंट को उन अफसरों ने इस्तीफे तक दिए थे, मूवी में नहीं दिखाया गया कि उन अफसरों को हमारी गवर्नमेंट ने बड़े बड़े पदों से नवाजा है। मूवी में नहीं दिखाया गया कि 1990 से पहले कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाने के लिए अखबारों में प्रचार किया जाता था। मूवी में नहीं दिखाया गया कि हिंदुओं का एकमात्र तीर्थ स्थल जो मुस्लिम बहुल इलाके में पड़ता है और वहां हमें बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए अपनी आर्मी का प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। मूवी में नहीं दिखाया गया कि पिछले 3 साल से हमारी बाबा अमरनाथ की यात्रा पूर्ण नहीं की गई। मूवी में नहीं दिखाया गया कि कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाने के लिए हमारे देश का हर एक नेता असफल सिद्ध हुआ है। मूवी में नहीं दिखाया गया कि 370 हटने के बाद भी कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार नहीं रुका है। लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाकर बड़ा अच्छा कार्य किया था, लेकिन उसके बाद क्या किया? तो अगर हमको लगता है कि मोदी जी ने 4 चीजें अच्छी की हैं, हमने स्वागत किया, हम उसको सपोर्ट करेंगे। और कहीं पे अगर लगता है कि मोदी जी फिर उसी दिशा में जा रहे हैं, उसकी भी शिनाख्त करनी। हमको लग रहा है कि बार बार
एक अच्छा एक्ट होता है उसके बाद द काउंटर फोर्सेस इमीडिएटली अनलीश, वो अपने जो कंट्रोल्स हैं अंदर से उनका अनलीश करके नेगेशन के सारे ऐसे सिलसिले अंदर से ही कर रहे हैं। इस वक्त भी हो रहा है। मेरे देश की गद्दी पर बैठने वाले नेताओं का ना हमेशा से एक कल्चर रहा है, जो भी हमारी देश की इस गद्दी पर बैठता है ना वो चुपचाप जाके उन्हीं कश्मीरियों की गोद में बैठ जाता है। मूवी में नहीं दिखाया गया कि हमारे देश के जवानों पर पत्थर फेंकने वालों के 5,000 केस वापस ले लिए गए। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक पहुंचे और जिन हमारे कश्मीरी भाइयों के साथ गलत हुआ है उनको जल्द से जल्द न्याय मिले और हमारी गवर्नमेंट भी स्वीकार करे कि कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं, कश्मीरी पंडितों का जीनोसाइड किया गया था। जय श्री राम, जय भारत।